आत्मा एक बार परमधाम से सृष्टि पर आती है तो 5000 वर्ष का चक्र लगा करके ही परमात्मा ही उस आत्मा को लेकर के जाते हैं, कैसे पावन बनाते। अपने आप कोई नहीं जा सकता, अपने आप कोई नहीं जा सकता बेचारे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, उड़कर दूसरे शरीर में तो जाती है पर उड़कर महत्व में आकाश वहां नहीं जाती, परमधाम नहीं जाती। तो यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं तो न यह कर्म बंधन, न यह कर्म बंधन, न वह कर्म बंधन रहता है। कोई सा भी कर्म बंधन नहीं रहता। तो शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। जब तक शरीर नहीं तो कोई कर्म बंधन नहीं। तो यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है। जो समझते नहीं है वे बेसमझ है, और जो समझ लेते हैं वह समझता है। परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं, अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है ना। तो बाबा क्या करने आया है, पीस स्थापन करने आया है, सतयुग की दुनिया स्थापन करने के लिए आया है, जहाँ पर सुख शांति सब कुछ रहता है। हिंदी भी बताते हैं, पीस माना शांति। तो बाबा कहते हैं, कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। तो वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। तो परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, वहाँ तो शांति ही शांति है। लेकिन यहाँ पर भी तो आकर के भगवान हमारे क्या करता है, मन को शांत कर देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। शांति कहाँ रहती है, शांति धाम में। लेकिन यहाँ कैसे शांति मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, वहाँ पर किसी बात की कोई चिंता नहीं, कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं, जिसकी स्थापना बाप करते हैं, यहाँ तो कितनी अशांति है, यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा है रावण का। कौन सा वर्षा? सुख शांति संपत्ति क्या है, भारत में ही थी, और यह वर्षा किसका है, बाप का, जो संगम पर आकर के बच्चों को बाबा देते। और जो दुख है, अशांति है, कंगालपना है, यह है रावण का वर्षा। तो यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परमधाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो, नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, क्योंकि परमात्मा भी क्या है, ज्योति बिंदु ही है ना। तो उनके अंदर ही क्या है, ज्ञान है, ज्ञान का सागर परमात्मा है, और फिर हम आत्माएं उस सागर से नदियां निकली हैं। तो भगवान क्या करता है, ब्रह्मा के तन द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी समझाते हैं। तो वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। तो यह भी मनुष्यों को पता नहीं है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष।
वैसे तो क्योंकि 2,500 वर्ष कहेंगे। वो द्वापर से द्वापर तो पुरानी बहुत कुछ शुरू होने लगता है, हम्म, गिरावट आ जाती है। लेकिन पता तो हमें संगम पर ही अब चलता पता है, चला। संगम पर ही चलता है। जब कलयुग भी अंत हो जाता है और हम बच्चों के लिए संगम युग चल जाता है, परमात्मा आते हैं, तब पता चलता है नई दुनिया किसको और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है, यह भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना, विनाश और पालना, क्योंकि त्रिमूर्ति का अर्थ ही सबका कार्य अलग अलग है। क्या होगा? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होगी और शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। तो तीनों का कार्य अलग अलग है। अब क्या माता जी, शंकर जी विनाश करेंगे? हाँ? विनाश के कारण तो हम ही बन रहे हैं ना, मनुष्य ही। मनुष्यों की बुद्धि इतनी है कि बॉम्ब शादी बना लिए, मिसाइल शादी बना ली, तो ये क्या होगा? विनाश होगा। हाँ, जैसे शंकर जी को दिखाते हैं, तांडव करते हैं, तांडव के बाद विनाश निश्चित है। ऐसे ही क्या होगा? आज सारी दुनिया तांडव कर रही है, सब कुछ तैयारी कर रखी है, तो विनाश तो आपे ही हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह तो कॉमन बात है, परंतु यह बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। ये नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे, जैसे और धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, ऐसे ही वह आत्माएं निकल करके इस धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों को समझाना है। यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं।